किसी भी बड़ी टक्कर से ठीक पहले ना एक अजीब सी खामोशी होती है। सोचिए, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लाखों सैनिक, और सबके दिल में एक ही सवाल है कि अब क्या होगा। हवा में तनाव इतना है कि उसे महसूस किया जा सकता है। और फिर उस गहरी चुप्पी को चीरती हुई एक आवाज आती है। एक आवाज जो सिर्फ लड़ाई का ऐलान नहीं करती, बल्कि इतिहास का रुख मोड़ देती है। आज हम एक ऐसे ही पल की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये एक प्राचीन महाकाव्य के युद्ध क्षेत्र से लिया गया है। हम सिर्फ एक श्लोक पर बात करेंगे, लेकिन वो श्लोक अपने आप में एक पूरी कहानी है। हमारी ये पड़ताल शंखनाद द हीरोज बैटल डिक्लेरेशन नाम के एक स्रोत पर आधारित है, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे कुछ नायकों द्वारा बजाई गई शंख की ध्वनि वो महज एक आवाज न रहकर आत्मविश्वास, धर्म और फौलादी इरादे की एक ऐसी घोषणा बन गई जिसने अपने सैनिकों में जान फूंक दी। तो चलिए उस पल में लौटते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, कौरवों की सेना आत्मविश्वास से भरी हुई है। सबसे पहले उनके सेनापति भीष्म अपना शंख बजाते हैं, और उनके गर्जना के बाद तो कौरव सेना के ढोल नगाड़े बज उठते हैं। माहौल पूरी तरह से उनके पक्ष में लगता है। और फिर पांडवों की तरफ से जवाब आता है, वो जवाब जो आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। श्लोक कुछ यूं है: पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृखोदरः। सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। स्रोत के हिसाब से पहली पंक्ति का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश भी कहा गया है। उन्होंने पांचजन्य नामक अपना शंख बजाया, और उनके साथ अर्जुन, जिन्हें धनंजय भी कहते हैं, उन्होंने देवदत्त शंख बजाया। मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन शंखों के अपने नाम हैं। ये किसी आम बिगुल की तरह नहीं है। क्या इसका कोई खास मतलब है? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक पॉइंट है। शंखों का नाम होना उन्हें एक पहचान देता है, एक व्यक्तित्व देता है। वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं रह जाते, बल्कि अपने मालिक की शक्ति और कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे किसी महान योद्धा की तलवार का अपना नाम होता है, उसकी अपनी एक लेगेसी होती है, ठीक वैसे ही ये शंख है। अच्छा, तो चलिए श्री कृष्ण के शंख से शुरू करते हैं। पांचजन्य, ये नाम ही अपने आप में बड़ा अनोखा है। इसके पीछे क्या कहानी है? की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मान्यताओं के अनुसार पंचजन नाम का एक दैत्य था जो एक शंख के अंदर रहता था, और उसने श्री कृष्ण के गुरु के पुत्र को बंदी बना लिया था। श्री कृष्ण ने उस दैत्य का वध किया और उसके शंख को अपने लिए रख लिया। तो जब श्री कृष्ण पांचजन्य बजाते हैं तो वो सिर्फ एक ध्वनि नहीं पैदा कर रहे होते हैं, वो एक कहानी सुना रहे होते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी। वो अपनी सेना को याद दिला रहे होते हैं कि उनका लीडर वो है जिसने पहले भी असंभव को संभव कर दिखाया है। उस आवाज में एक दैत्य की हार की गूंज है। वाह, उस एक आवाज में ही जीत का संदेश छिपा हुआ है। जी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टूल भी है। बिल्कुल, हाँ, एक टूल भी है। अच्छा, तो फिर अर्जुन के शंख देवदत्त का क्या मतलब है? देवदत्त का शाब्दिक अर्थ है देवताओं द्वारा दिया गया। ये शंख अर्जुन को वरुण देव से मिला था। तो जहां एक तरफ श्री कृष्ण का शंख उनकी अपनी शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है, वहीं अर्जुन का शंख ये बताता है कि उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। ये ऐलान है कि पांडवों की लड़ाई में दैवी शक्तियां भी उनके साथ हैं। तो सोचिए, पहली ध्वनि कह रही है हमारा लीडर अजेय है, और दूसरी ध्वनि कह रही है स्वर्ग हमारे साथ है। ये कॉम्बिनेशन किसी भी सेना का मनोबल आसमान पर पहुंचाने के लिए काफी है। कमाल है। एक शंख अपनी ताकत से जीता गया है, दूसरा देवताओं का आशीर्वाद है, और फिर तीसरे आते हैं महाबली भीम, वृकोदर। मुझे ये नाम हमेशा से बहुत आकर्षित करता रहा है। इसका क्या मतलब है, और उनके शंख की क्या खासियत थी? वृकोदर का अर्थ है भेड़िए जैसा पेट वाला, जो उनकी असीमित भूख और ताकत को दर्शाता है। भीम सिर्फ शारीरिक रूप से बलवान नहीं थे, वो प्रकृति की एक शक्ति की तरह थे, रॉ अनटेम्ड पावर। और उनका शंख पौंड्र भी उन्हीं की तरह था। स्रोत में उसे महाशंख कहा गया है। महाशंख, हाँ, यानी एक बहुत विशाल शंख। इसकी ध्वनि बाकी शंखों से ज्यादा गहरी, ज्यादा प्राइमल रही होगी। एक ऐसी गर्जना जो सीधे छाती में लगती है,
जो दुश्मन के दिल में एक अनजाना डर पैदा कर दे। तो भीम का शंखनाद दैवीय या रणनीतिक नहीं बल्कि शुद्ध ताकत का प्रदर्शन था। तो ये 3 अलग-अलग आवाजें नहीं थी, ये एक पूरी सिम्फनी थी। एक आवाज जो कह रही थी हम जीतना जानते हैं, दूसरी कह रही थी देवता हमारे साथ हैं, और तीसरी दहाड़ रही थी हमारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं कि उस मैदान पर खड़े एक आम सैनिक पर इसका क्या असर हुआ होगा। बिल्कुल, और स्रोत इसी असर की बात करता है। वो कहता है इनके शंखनाद से पूरा वातावरण गूंज उठा और इसका सीधा नतीजा ये हुआ पांडवों की सेना का उत्साह बढ़ गया। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों ये समझना बहुत जरूरी है क्यों? युद्ध से ठीक पहले हर सैनिक के मन में डर और शक होता है। अपनी जान का खतरा, अपने परिवार की चिंता, नतीजा क्या होगा इसकी अनिश्चितता, ये सब चीजें उसे अंदर से कमजोर करती हैं। सही बात है। आप चाहे कितने भी बहादुर हो, मौत के सामने डर लगना स्वाभाविक है। और ठीक उसी पल में जब आपकी हिम्मत जवाब देने वाली होती है, आप अपने 3 सबसे बड़े नायकों को इतनी बुलंदी से, इतने आत्मविश्वास से शंख बजाते हुए सुनते हैं। वो ध्वनि आपके कानों से होती हुई सीधे आपके दिल में उतरती है और उस डर को, उस शक को जलाकर राख कर देती है। वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो एक वादा है। आपके लीडर्स आपसे कह रहे हैं डरो मत, हम यहाँ हैं, हम तैयार हैं और हम जीतने वाले हैं। ये लीडरशिप का वो प्रदर्शन है जो हजारों भाषणों पर भारी है। इसने पांडव सेना को एक यूनिट में बदल दिया, एक मकसद के लिए लड़ने वाली फौलादी दीवार में। तो ये सिर्फ अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं था, इसका दुश्मन पर भी तो असर हुआ होगा। यकीनन, और गहरा असर हुआ होगा। आगे के श्लोकों में वर्णन आता है कि उस ध्वनि ने कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण कर दिया? हाँ, यानी उनके दिलों को चीर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ शोर नहीं सुना, उन्होंने पांडवों का आत्मविश्वास सुना, उनकी एकता सुनी और उनकी लड़ाई के पीछे की सच्चाई की गूंज सुनी। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध की पहली जीत थी, जो पहला तीर चलने से पहले ही पांडवों ने हासिल कर ली थी। ये कमाल की बात है। तो चलिए आप स्रोत के उस सबसे महत्वपूर्ण इंसाइट पर आते हैं जो इस पूरी घटना का सार है। स्रोत कहता है कि ये शंखनाद सिर्फ युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि ये धर्म, साहस और संकल्प की घोषणा थी। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। चलिए एक एक तरह से समझते हैं। सबसे पहले धर्म की घोषणा। एक युद्ध के मैदान में जहां मारकाट होने वाली है, वहां एक आवाज धर्म की घोषणा कैसे कर सकती है? ये बहुत गहरा सवाल है। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है। इसका मतलब है कर्तव्य, न्याय, सत्य और वो नैतिक व्यवस्था जो ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। पांडव ये नहीं कह रहे थे कि हम लड़ने जा रहे हैं, वो कह रहे थे कि हम धर्म की स्थापना के लिए लड़ने जा रहे हैं। उनका शंखनाद ये ऐलान था कि ये लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े या सिंहासन के लिए नहीं है, बल्कि ये न्याय को अन्याय पर, सच को झूठ पर स्थापित करने के लिए है। ये एक धर्म युद्ध है। जब एक सैनिक को ये विश्वास हो जाता है कि वो किसी महान उद्देश्य के लिए लड़ रहा है, तो उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं रहता, वो धर्म का रक्षक बन जाता है। यानी उस आवाज ने पूरी लड़ाई को एक मॉरल हाई ग्राउंड दे दिया। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। अच्छा, दूसरा है साहस की घोषणा। ये तो सीधा सीधा समझ आता है। हाँ, ये ज्यादा सीधा है, लेकिन इसके भी लेयर्स हैं। जोर से और निडर होकर शंख बजाना आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। ये दुश्मन को एक खुला चैलेंज है। ये कहने जैसा है कि हम तुमसे डरते नहीं, हम यहीं हैं, आओ और हमारा सामना करो। लेकिन इससे बढ़कर ये अपनी ही सेना के अंदर के डर को खत्म करता है। जब आपका लीडर निडर होकर दहाड़ता है, तो उसकी निडरता संक्रामक होती है। वो डर को साहस में बदल देता है। ये सिर्फ ब्रवाडो नहीं है, ये अपनी सेना में करेज इन्फ्यूज करने का एक तरीका है। और आखिर में संकल्प की घोषणा, ये साहस से कैसे अलग है? ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। साहस यानी करेज हो सकता है कि लड़ाई के एक पल में दिखाया जाए, ये एक भावना है जो आती जाती रह सकती है। लेकिन संकल्प यानी रिजॉल्व, वो अटूट निश्चय है जो आपको अंत तक लड़ते रहने की ताकत देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो जाएं। शंख की वो लंबी, गहरी और स्थिर ध्वनि उनके संकल्प का प्रतीक थी। वो आवाज कह रही थी कि हमने जो प्रण लिया है उसे पूरा करके ही दम लेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम टूटेंगे नहीं और हम हार नहीं मानेंगे। ये एक प्रतिज्ञा थी जो हवा में गूंज रही थी। तो आप देखिए, ये एक त्रिवेणी थी, धर्म का आधार, साहस की अभिव्यक्ति और संकल्प की अटूट प्रतिज्ञा।
हम तो एक ही क्रिया में, एक ही ध्वनि में इतने सारे संदेश छिपे थे। ये एक नैतिक, भावनात्मक और रणनीतिक घोषणा थी। ये अपनी सेना को एकजुट करने, अपने उद्देश्य को पवित्र करने और दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल, और स्रोत के शब्द इसे बहुत खूबसूरती से समेटते हैं। कृष्ण, अर्जुन और भीम के शक्तिशाली शंखनाद से पांडव सेना में आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार हुआ। यहाँ उत्साह शब्द से ज्यादा आत्मविश्वास और ऊर्जा पर ध्यान दीजिए। उत्साह तो किसी भी शोर से आ सकता है, लेकिन आत्मविश्वास तब आता है जब आपको अपनी जीत पर यकीन हो। उस एक शंखनाद ने हर सैनिक को ये यकीन दिला दिया कि वो इतिहास के सही पक्ष में खड़े हैं और उनकी जीत निश्चित है। उसने लड़ाई का नैरेटिव ही सेट कर दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली क्रिया, शंख बजाना, एक महाकाव्य के सबसे निर्णायक मोड़ों में से एक बन जाती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक प्रतिज्ञा थी और अपनी सेना के लिए प्रेरणा का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत थी। यह हमें सिखाता है कि कैसे प्रतीक, कैसे सिंबॉलिक एक्शंस कभी कभी हजारों शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, खासकर जब वो धर्म, साहस और संकल्प जैसी गहरी भावनाओं से जुड़े हों। और हमें आज के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। स्रोत हमें बताता है कि कैसे प्रतीकों और घोषणाओं का इस्तेमाल संकल्प जगाने के लिए किया जाता था। वो एक अलग दौर था जब युद्ध के मैदान होते थे और शंख की ध्वनि गूंजती थी। आज के आधुनिक जीवन में हमारे अपने कुरुक्षेत्र हैं, हमारे करियर के संघर्ष, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते, हमारे सामाजिक लक्ष्य। तो आज के दौर में वो कौन सी आधुनिक घोषणाएं या प्रतीक हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी लड़ाइयों में अपने और दूसरों के संकल्प को मजबूत करने के लिए करते हैं? वो क्या है जो आज के युग में हमारे लिए शंखनाद का काम करता है?